गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। जिस तरह से आपने बेहतर तैयारी करने के लिए, बेहतर परिणाम लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे जानकर यह बहुत खुशी है कि आपने जो भी एग्जाम पेपर गए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आपने बेहतर रिस्पॉन्स किया है कि हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने अपने मन लगा करके तैयारी किया, जिससे आपका बेहतर परिणाम मिल रहा है। हम जिस तरह रिवीजन में चल रहे हैं, हम रिवीजन करेंगे और कक्षा 10 जो रिवीजन बैच वादा रिवीजन बैच मैंने स्टार्ट किया है, उस पर बेहतर हम काम कर रहे हैं अपने तरफ से। और आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप बेहतर ढंग से अपने काम में लगे रहें, अपने व्यवस्था में लगे रहें और बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें। खूब रिवीजन करें, खूब पढ़ें और जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। परिणाम के साथ साथ ही आपका आईक्यू बढ़ेगा और आगे हमें क्या सब्जेक्ट चूज करनी है, क्योंकि आप हाई स्कूल पास करके हायर सेकेंडरी में एंटर करेंगे। जैसे जैसे ही आपका हाई स्कूल एग्जाम पास होता है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो सब्जेक्ट चूज करने की हिम्मत भी आएगी कि कौन सी सब्जेक्ट आपसे बेहतर बन रही है। एक बात और बता देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव आप किसी के दबाव में आके नहीं करें, या तो किसी पेरेंट के दबाव में आकर के, या अपने किसी सगे संबंधी के दबाव में आकर के, या फिर अपने क्लासमेट के दबाव में आकर के। ये हमें चूज नहीं करना है। हमें करना है अपने सेल्फ डिपेंड हो करके, सेल्फ अपने अंदर देख करके कि हम कितना कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कुछ ऑप्शनल अभी बाकी है। पिछले सेशन में कई ऑप्शनल क्लियर हुए हैं पिछले पार्ट 1 में। अब अगला ये इस पार्ट में हम केवल ऑप्शनल जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उसमें करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हम बुक से क्वेश्चंस को लिखेंगे और उसमें सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कहता है कि एपी के एन पदों के योग का सूत्र ज्ञात कीजिए। मैं बता चुका हूं, लेकिन कैसे आएंगे क्वेश्चन उस पर विचार करेंगे। एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। जो एपी का एन पदों का योग हम निकाले हैं, पिछले सेशन में हमने लिखा था। अब ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पदों के योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आते हैं ये हमें निकालना है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, इसको भी देख लेते हैं। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के योगफल क्या हो जाएगा? योगफल का सूत्र ये क्या होगा, इसमें भी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यदि मान लीजिए पूंछ ही देता है, ये भी लिखेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, यह भी लिखना है हम लोगों को। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा? कुछ और क्वेश्चन हम इस पे लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि 4x व 6x का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? 4x और 6x का समांतर माध्य क्या होगा? इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो भी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे अति लघुत्तरी, तो उसको देखेंगे। अब एपी के एन पदों का योगफल का सूत्र हमने क्या बताया था? 2-3 सूत्र बताए हैं। तो एन पदों के योग को डिनोट करते हैं एसएन से। ये हो जाएगा n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक फार्मूला ये हो गया, और एक ये होता है दूसरा फार्मूला, आप देख लें। और
दूसरा फार्मूला एक और होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन होता है। चाहे ए एन कहें और चाहे एल कहें, ए प्लस एल भी कह सकते हैं और ये ए प्लस ए एन है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होगा, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग सूत्र होगा एन प्लस 1/2 हो जाएगा। अब n की जगह पे जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम n का मान 10 रहेगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। यदि मान लीजिए n का मान 10 हो तो 10 और 11 तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग हम निकालना चाहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, n का मान जब 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और गुणा 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा तो 11 पचे 55 हो जाएगा। मतलब सामान्य हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अगला क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो हमने स्टार्ट में किया था, जैसे यह समान पद जुड़ेगा a प्लस डी सर्वांतर जुड़ जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। ऐसे इधर भी a माइनस डी हो जाएगा और a माइनस 2d हो जाएगा, ऐसे इधर भी चलता जाएगा। ये हो जाएगा व्यापक पद, ये हो जाएगा। अब 6x 4x और 6x का समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य में जो बोला है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, समांतर माध्य का सूत्र हम लिख लेते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य यदि निकालेंगे तो समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी, अब बटे 2 करते हैं, a का मान है 4x, b का मान है 6x, बटे 2 करेंगे, 4x 6x दोनों समान है, x घात समान है तो जुड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 10x होगा, अब बटे 2 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसलिए इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से सामान्य हम लोग प्रश्न करेंगे, उसको व्यवस्थित हल करेंगे, है ना। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं लिख करके बेहतर तरीके से, जिससे आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट ही जाए, डिस्टर्ब ना हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए और जिसके क्या है, a का मान भी दिया है हमारे पास और सर्वांतर d का भी मान दिया है। तो a और d दोनों का मान जब दिया है तो हम इसको निकाल सकते हैं AP के प्रथम 4 पद। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला पद तो हमारा होता है a बराबर 4 हो जाएगा, फिर दूसरा होता है a प्लस डी, है ना, तीसरा होता है a प्लस 2d हो जाएगा, चौथा हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। अब यही चारों पदों को हम निकाल लेंगे। पहला तो a प्लस a मान हो गया, अब a प्लस डी चाहिए, तो a का मान है 4 और d का मान है प्लस, d का मान है -3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, a का मान है कितना 4, अब प्लस है, फिर 2 है, अब गुणा में d है, d का मान है -3, ये हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 4 है और +3 यहाँ, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 है। इन्हीं को रिफ्रेश कर लेंगे तो हो जाएगा, पहला तो 4 हो जाएगा, पहला हमारा 4 हो जाएगा, पहला 4 हो जाएगा पहला पद। दूसरा हो जाएगा कितना 4 और प्लस माइनस का -3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर दूसरा 4 2 3 6 -6 हो जाएगा, ये 4 तो क्या हो जाएगा, -6 में 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा। फिर अगला है 3 3 9 -9 रहेगा ये, और -9 में 4 घटेगा तो 9 में 4 घटेगा तो 5 आएगा, लेकिन -5 आएगा। तो ये 4 पद हमारे आंसर हो जाएंगे इस तरह से। अगला देख लेते हैं, जांच कीजिए कि कौन सी श्रेणी एपी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि जांच करना है कि एपी है कि नहीं है, और यदि एपी है तो 3 और पद भी ज्ञात करना है, यदि एपी है तो 3 और पद भी ज्ञात करना है। तो पहला नंबर हम देख लेते हैं क्या करना है, पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहला क्या लिखा है, दी हुई श्रेणी हम लोग लिख लेते हैं, दी हुई श्रेणी। अब श्रेणी क्या है, 2 4 8 और 16 है, ये श्रेणी दी हुई है। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा a = 2। अब देखिए
प्रथम पद होना ही जरूरी है, वो तो होगा ही, लेकिन एपी होने के लिए क्या कंडीशन है कि अंतर समान होना चाहिए। एपी होने के लिए कंडीशन क्या है कि अंतर समान होना चाहिए। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटाएं, नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म इससे पहले का टर्म घटाएं तो क्या हो जाए, अंतर समान आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले A2 माइनस A1 यदि निकालते हैं तो A2 की वैल्यू है 4, A1 की वैल्यू है 2, तो हमारा आ जाएगा कितना, 2 आंसर। फिर क्या करें, A3 माइनस A2 निकालें, सभी का अंतर चेक करेंगे, यदि अंतर समान आएगा तो ये AP कहलाएगी। फिर क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू है 8 और A2 की वैल्यू है 4, तो 8 में 4 निकल गया, 4 आ गया। फिर A4 माइनस A3 निकाल लें, A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू है हमारे पास 16 और A3 की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 8। हम क्या देख रहे हैं, चूंकि सभी पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। आप देख लीजिए, सभी पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। यदि अंतर हमारा समान हो, आपके एग्जाम में आ सकता है श्रेणी चेक करने के लिए कि दी हुई श्रेणी एपी है या फिर इसके पद निकालिए, तो आपको ये चेक करना है ना। अब अगला नंबर देख लेते हैं, ये सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो इधर हो गया, बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं इसको। तो दी हुई श्रेणी है हमारी है ना। सॉल्यूशन करेंगे तो प्रथम पद A1 A2 A3 की वैल्यू, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, मतलब चेक करेंगे। फिर टर्म को A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, √8 है, और A1 का मान कितना है, √2 है। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो हम क्या करेंगे, चलिए थोड़ा कर लेते हैं, ये 4 गुणा 2 लिख लेंगे और ये माइनस √2 रहेगा। अब 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो ये 2 बाहर हो जाएगा तो 2 √2 हो जाएगा, माइनस 1 √2, इसको एक यहाँ लिख सकते हैं, तो 1 √2 हो जाएगा। तो 2 √2 में 1 रूट घट जाएगा तो √2 हमारे पास आ जाएगा। अब अगला दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या है, A3 माइनस A2। अब चेक करेंगे, A3 की वैल्यू है √18 और A2 की वैल्यू है √8। तो क्या करेंगे, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 9 दूनी 18 होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब देखिए सबका वर्गमूल देखेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3 √2 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 √2, जिसका वर्ग जोड़ा नहीं बन रहा है तो बाहर ही रहेगा। अब 3 में 2 घट जाएगा तो 1 यानी √2 आ जाएगा। फिर से हम अगला देख लेंगे। अब A4 माइनस A3 निकालेंगे, A4 माइनस A3। अब A4 का मान हमारे पास √32 है, अब A3 का मान है कितना, √18 है। तो क्या हो जाएगा, 32 को हम 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 गुणे 2। क्यों इतना ज्यादा लिख रहे हैं, हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, है ना। इसका गुणनखंड भी हम कर करके जोड़ा बना के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन इसको सॉर्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट ऐसे संख्या को ढूंढा है जिसका वर्गमूल हो जाए उधर, और हमें गुणनखंड नहीं करना पड़े। यदि गुणनखंड करना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम हमारे पास एग्जाम में जाएगा ना, इसलिए हमने इसको बताया है। तो क्या हो जाएगा, 16 में क्या हो जाएगा, अब देखिए 16 ये हो जाएगा, 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसका 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इनका देख लीजिए वर्गमूल लेंगे, 16 का वर्गमूल 4 है तो 4 √2 हो जाएगा, √2 अंदर रहेगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, तो 3 √2 अंदर रहेगा, तो 4 में 3 घट जाएगा तो 1 √2 ये भी। तो हम देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है तीनों का समान है। यहां लिखेंगे चूंकि सभी पदों का सार्वंतर समान है,
सभी पदों का सार्वधातुक समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी एपी है। अब जब ये सार्वधातुक समान है तो दी हुई श्रेणी जब हमारे पास एपी भी है तो क्या करेंगे, एपी है तो हमें क्या करना है, 3 और पद निकालना है। तो A4 तक निकला है, हमको निकालना है A5, A6 और A7, मतलब अगले 3 पद और निकालना है। तो A तो हमारा क्या है, यहां पर हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास कितना, A की वैल्यू है √2 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, देख लीजिए सार्वधातुक हमारे पास D आ रहा है, सार्वधातुक D कितना आ रहा है, √2, तो यहीं से निकाल लेंगे। अब A5 का फार्मूला हमने कई पिछले सेशन में 3-4 बार 1000 तक का फार्मूला हमने लिखा था। और ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है कितना, 5 को क्या कहेंगे, A+4D कहेंगे, A6 को क्या कहेंगे, A+5D कहेंगे, A7 को क्या कहेंगे, A+6D कहेंगे। याद होगा आपको, पिछले सेशन में हमने खूब डिस्कशन किया था इस फार्मूला के बारे में। तो A5 का मान क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √2 है ना, √2, और D का मान भी √2 है, तो प्लस हो जाएगा, +4 × √2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 4 √2 हो जाएगा, √2 प्लस 4 √2, 1 √2 4 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग अंदर हो जाएगा तो 25 × 2 हो जाएगा, ये 25 × 2 हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, 50, तो ये हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, इसका हो जाएगा, A का मान हमारे पास √2 है और D का मान कितना है, √2 ही है, ये 5 √2 हो जाएगा। अब देखिए 5 √2 1 √2 कितना हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा। अब 6 का अंदर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 2 हो जाएगा, 36 × 6 36 अंदर आ जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिख लें, अब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि रूट के अंदर सभी रहे, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो 36 दूनी 72, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा 72, यानी √72 ये हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, A+6D, A का मान है √2 और 6 रहेगा, D की वैल्यू है √2, तो 6 √2 1 √2 कितना हो जाएगा, 7 √2, और जब 7 √2 हो जाएगा तो 7 का अंदर वर्ग होगा तो 7 7 49 हो जाएगा, और 49 × 2 हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेंगे अंदर वर्गमूल के, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौको 8 1 9 98 हो जाएगा। इस तरह से हमारे 3 पद अर्थात एपी के 3 पद कौन कौन से हैं, 3 पद हमने निकाला है, एक √50 है, एक √72 है और एक √98 है। इस तरह से श्रेणी को चेक करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम श्रेणी को चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एपी से आता है तो एपी को सामान्य तौर से पहले ए निकालिए, ए तो हमारे पास रहता ही है, और डी निकालिए। यदि ए और डी दिया है तो इस तरह से सीरीज बना लीजिए, यदि ए और डी नहीं दिया है तो ए और डी निकाल के आगे पद निकाल सकते हैं, एनमा पद भी निकाल सकते हैं। एनमा पद और बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन, चलिए आइए देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। आप पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें और अपने भविष्य की ओर, निश्चित अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें। तो कोशिश आप यही करिए। इस सेशन में केवल इतना ही, हम लोग परमानेंट मिलते रहेंगे, हम आपको सभी सलूशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप सलूशन करते रहेंगे। और इस सेशन में केवल इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ और नए क्वेश्चन के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।